हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल के बस। दिस इज अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज। डिटेल रिव्यू है हमारा वो सेगमेंट जहां हम किसी भी प्रोजेक्ट का डिटेल रिव्यू करते हैं और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता ईद जी मुबारक। खैर मुबारक। कैसे आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सेम। ठीक। बल्कि हम अपनी ऑडियंस से एक बात कह देते हैं, हमारे देखने वालों को, हमारे व्यूवर्स के जी आज जो है ये टीम थोड़ी सी बीमार बीमार सी है। बस ये पोस्ट रमज़ान बीमारियां हैं। तो कोई अगर गलती हो जाए तो उसकी इनिशियली ही माफ़ी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोई अपनी तरफ से अपने हाँ, अपना जो स्टाइल है उसको बरकरार रखें और उसी पे चलते हम फिल्म का रिव्यू करें। तो फिल्म अच्छा हाँ, क्योंकि हम डिटेल रिव्यू में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू व्यूवर्स भी ज्वाइन करते हैं। तो जो हमारे डेली के जो आर हैं, जो हमारे रेगुलर लोग हैं, वो हम टीवी लाउंज और मीनिंगफुल में कर लेंगे। सो जी, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं वो है ईद उल फितर पर रिलीज होने वाली फिल्म दगाबाज। दगाबाज दिल, दगाबाज दिल है। कलाबाज था ना, उन्होंने उसको चेंज करके दगाबाज दिल रख दिया। तो इस फिल्म के क्या क्रेडेंशियल्स हैं वो हमें बताएंगे मून। दिस फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय वजाहत रऊफ एंड डायरेक्टर भी हैं इसके वजाहत रऊफ एंड इसके राइटर भी हैं वजाहत रऊफ एंड मोहसिन अली। और मोहसिन अली से पहले जो है वो काफ़ी सारी फिल्में और ड्रामे लिख चुके हैं। ड्रामे में गुनाह, रज़िया लिख चुके हैं। पर्दे में रहने दो जो पिछले साल आई थी वो भी इन्होंने लिखी थी, 2। और एक छुपन छुपाई फिल्म आई थी 2017 में, वो भी इन्होंने लिखी थी। तो मोहसिन अली की काफ़ी सारी फिल्में लिखी हुई हैं। ठीक है जी। इसकी कास्ट में शामिल है अली रहमान खान, मोमिन साकिब, महविश हयात, बाबर अली, सलीम शेख, लैला वास्ती, ताजीन हुसैन, मिशेल मुमताज़, बियो जफर राना। और बस जी, फिल्म की जो ओवरऑल वन लाइनर है कुछ इस तरह से है कि उसका वन लाइनर ही अगर आपको पता लग जाए तो वो ही स्पॉइलर है। चूँकि डिटेल रिव्यूज़ जो है वो बड़े स्पॉइलर वाले होते हैं, तो हम आपको कुछ इस तरह से बता देते हैं कि बेसिकली दिखाया ये गया है कि दो भाइयों की लड़ाई है और उन भाइयों को दोबारा पैचअप कराने के लिए उनकी बच्चों की शादी कराई जा रही है दादी की ख्वाहिश पे। और बहुत पंजाबी फैमिली है और इसके अलावा वही पंजाबी फैमिलीज़ के जो इश्यूज़ होते हैं, भाइयों के अजीबोगरीब लड़ाइयाँ, भाभीयों के अजीबोगरीब ताने, बहनें यानी कि जो फूफो होती हैं, फुपोइज़म। और इन सब में एक जो है, क्या कहेंगे उसे, किस तरह की मखलूक, कौन सी मखलूक, खलाई तो नहीं होती, खलाई तो होता है जैसे एलियन, नूरी मखलूक होते हैं रिश्ते, जिन्हों को क्या कहते हैं, एक को कुछ बोलते हैं ना। हाँ, आतिशी मखलूक। आग आग वाले होते हैं ना, तो आग को तो बनाया आतिश नहीं, का। इनको कुछ बोलते हैं नूरी और कुछ ऑपोजिट होता है इसका। खैर, जो बेसिकली एक अदर जिन भी है इस फिल्म में, चूंकि आपने ट्रेलर में भी देखा है, कुछ जिनों शिनों वाले सीन भी हैं, तो आप थोड़ा इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अंदाजा हो गया होगा। इट वाज रोम कॉम प्लस अपनी तरफ से थोड़ा सा हॉरर कुछ, आई थिंक। ओके जी 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 जी, ठीक है जी जी। अच्छा मून, छोटा सा 3 लाइनों का रिव्यू तुम्हारा, क्योंकि तुम भी वो उसमें तो दोगे नहीं। 3 लाइनों का रिव्यू मेरा अगर आप मेरे से लेना चाहें तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स अ वेस्ट ऑफ एफर्ट, इट्स अ वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। जो भी चीज़ें इसमें इन्वेस्टेड है, टाइम इन्वेस्टेड है, टाइम का वेस्ट है, ऑडियंस का भी, टीम का भी, एवरीवन का। ठीक है। फिल्म में कहीं पे भी आप चकल नहीं किए, शायद एक आध जगह पे आप जो है वो आपने स्माइल की हो। और मुझे बड़ा दुख होता है, मैं बड़ा दुखी हूँ इस फिल्म को लेके। मैं इस तरह का रिव्यू दे रहा हूँ इस मूवी के से रिलेटेड कि अब इतने साल, 2 साल तो मुझे भी हो गया अरसलान मूवीज़ को रिव्यू करते हुए, 2-3 साल हो गए हैं। ठीक है। और फिल्में देखते हुए हमें 30 साल गुजर गए हैं। तो बड़ा दुख होता है कि यहाँ तक 2024 में पहुँच के भी हम इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मेरा रिव्यू यही क्योंकि है। मेरा 3 लाइनों का रिव्यू भी यह है कि क्यों बनाई है फिल्म मतलब क्या रीज़न क्या थी, या मुझे ये लगता है। दूसरा एक मेरा रिव्यू ये होगा कि मौके पे चौका मारने वाला सीन है कि अगर हम बना भी लेंगे तो चलो कुछ और नहीं आ रहा, चूँकि और कुछ आ भी नहीं रहा था और कोई ऐसा प्लान भी नहीं था कि जिससे आना हो, तो हम लाइमलाइट मैक्सिमम कैश कर सकते हैं कुछ बड़े स्टार्स को कास्ट करके। सो मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को
कैश कराया गया है रादर देन पैशन शो किया गया है या रादर देन आपने कोई क्राफ्ट पे कोई काम किया है। सो वो लगा मुझे कि अगर आप जल्दी जल्दी फिल्म बना रहे हैं 4 महीने के अंदर अंदर, तो यही लगा कि ना कि ईद उल फितर में एक एक्टिविटी है। हम एक पिछले कई सालों से एक बन चुकी है एक एक्टिविटी के लोग सिनेमा जाते हैं और उस चीज़ को मैक्सिमम यूटिलाइज किया गया, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। और आपको पता था कि और कोई नहीं कुछ कर रहा, तो आपने कहा कि चलो हम पसूरी डाल दे। और 4 महीने आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में 4 महीने भी नहीं बनी, 2 महीने में बनी है। 4 महीने में वो खुद कह रहे हैं 4 महीने, आई डोंट नो। और पता नहीं क्या मतलब, क्योंकि सीरियसनेस नहीं शो होती इस्लाम किसी बंदे को। मुझे कोई बंदा सीरियस नहीं फील हुआ, मुझे लगा कि बस फिल्म है तो उसको फिल्म समझ के कर रहे हैं, धड़म धाड़ी हो रही है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो हमेशा की तरह अब हम अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ आते हैं। तो जी सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स। जी मून, स्टोरी। अगर स्टोरी को देखा जाए तो आई वुड से कि यस, कर सकते थे आप इस पे बहुत कुछ कर सकते थे। इस वन लाइनर अगर देखा जाए तो हाँ, उसमें बहुत फ़नी एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। उसको आप कई तरह से फ़नी बना सकते हो। जिस तरह से आपने किरदार डाले, कुछ बदमाश डाले उसके अंदर, कोई एक पुप्पो डाली आपने उसके अंदर, एक दादी डाली आपने उसके अंदर। आपके फिल्म के अंदर एलिमेंट सारे थे, लेकिन वो सारे के सारे एलिमेंट फीके थे। तो मुझे लगा कि कहानी में पोटेंशियल था बट एग्जीक्यूशन में मार। ठीक है, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई है। वो ये कि कहानी में पोटेंशियल था और कहानी के किरदारों में भी कहानी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ पोटेंशियल था कि जिस तरह किरदार थे उस तरह से अगर कहानी में उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता तो दे कैन डू वंडर्स। बट ओके, बट स्टोरी मुझे मेरा जो आपके सुनने से पहले का रिव्यू था, मुझे तो स्टोरी भी कोई इतनी खास नहीं लगी। मतलब लेकिन ये है कि अगर हमारा एक एवरेज व्यूअर है तो अरसलान वो ईद के दिन एंटरटेन होने के लिए जा सकता है सिनेमा में, इस स्टोरी को देखने अगर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट की जाती तो। मेरा ख्याल है सेंस नहीं करता, मुझे स्टोरी सेंस नहीं कर रही। स्टोरी सेंस करनी चाहिए। चलो नॉनसेंस फिल्मों में भी सेंस होती है। लेना लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, जो थोड़ी जैसे डेली बेली एक फिल्म है, मुझे बड़ी नॉनसेंस सी उसमें हरकतें लगती है, उसमें बड़ी नॉनसेंस सी चीजें हैं, लेकिन वो सब नॉनसेंस चीजों की भी कोई सेंस है। हाँ, हमारे यहाँ अरसलान यही तो मसला है ना, राइटर्स का यही तो मसला है कि दे आर नॉट श्योर कि हमने किस तरह की चीज़ को किस तरह लिखना है। ठीक है, कैटेगरी आपकी कुछ और है, आप उसको किसी और तरह का लेके जा रहे। और स्टोरी, जहाँ तक आपने स्टोरी की बात की, उसके बाद डायलॉग्स आते हैं ना, बस हम कंक्लूड कर रहे हैं। ओके, स्टोरी इज नॉट वेरी लाइक यू कैन से के आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ। हाँ, मुझे तो नहीं लगा। मुझे हालांकि हमारे कुछ फ्रेंड्स देख के आए और दे सेड कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं, बट जब हमने देख ली, हम एक और अच्छी बात यह है कि हम लीस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे, क्योंकि फिर भी हम अगर हम ये एक्सपेक्टेशन लेके जाते फिर तो हम पता नहीं उधर ही बेहोश हो जाते। तो ये था मसला। और डायलॉग्स स्क्रीन प्ले पे आ जाए। स्क्रीन प्ले मुझे लगा छोटे छोटे स्किट्स जुड़े हुए हैं कई जगह पे, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी बड़े बहुत सारी चीज़ों की रेपिटेशन थी। जैसे अगर एक लड़के ने इस चीज़ को एम्फेसाइज करना है कि वो दादी की ख्वाहिश के लिए शादी कर रहा है, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो उसने इस फिल्म में 100 दफ़ा कहा है कि दादी ने कहा है, दादी की वजह से दादी रिश्तों को जोड़ना चाहती है, दिलों को जोड़ना चाहती है। बड़ा सुपरफिशियल लग रहा था, ओपरा सा लग रहा था, लग नहीं रहा था कि ये नेचुरली आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक मुझे बहुत मसाइल, छोटे छोटे पीस आपने गंडे हुए हैं, छोटे छोटे। आपकी मैसेजिंग ठीक थी, कई जगह पे बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आपने दिए, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपने मैसेजेस दिए, आपने ये पीरी फकीरी के ऊपर मैसेजिंग दी, आपने जहेज के ऊपर में छोटे छोटे मैसेज। तो फिर स्किट्स बना लेते ना, पूरी मूवी में उसको जोड़ने की क्या जरूरत थी। तो ये मेरा गिला है कि आपका स्क्रीन प्ले मुझे नहीं, और कहाँ शुरू हुआ, कहाँ इंटरवल हुआ, कहाँ एंड हुआ, कहीं से भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं तो आपको पता चल जाए। ओके, मुझे लगता है कि इस मूवी का सबसे वीक पॉइंट ही स्टोरी और स्क्रीन प्ले है। स्क्रीन प्ले बेसिकली कभी कभी इतना इंटरेस्टिंग होता है कि बड़ी फारक सी कहानियाँ भी आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है कि अच्छा यार ये क्या है, इस पे क्या, ये मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स। अगर किसी, जैसे मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, पीकू की कहानी क्या है? पीकू की कहानी कुछ भी नहीं है। लाइक वो एक बस एक सफ़र पे जाते हैं, लेकिन उस सफ़र पे वो जो एक जिस तरह से आप ऑडियंस को इंगेज करते हो कैरेक्टर्स के साथ, तो वो ज़्यादा जो है ना, तब आप उनके साथ एसोसिएट हो जाते हो, जब आप उनके साथ अंदर घुस जाते हो।
वो अलग बात है कि दिस फिल्म इज नॉट लाइक पीकू। अब लोग कहेंगे कि पीकू एक अलग जॉनरा, वो नहीं है, बट ये है कि हम एक ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं कि जहाँ पे स्क्रीन प्ले इतना स्ट्रांग होता है, स्टोरी वन लाइनर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। सो लेकिन एक ये बात, दूसरी बात ये कि जो स्क्रीन प्ले पे जो सीन चल रहा होता था वो ऐसा लग रहा था जो कि मतलब बेशतर दफ़ा हम देख चुके हैं बॉलीवुड में, लॉलीवुड में, नया कुछ नहीं था। और जो सीन जो थे उनमें जो सिचुएशंस भी थी वो कोई इतनी जुड़ी हुई नहीं थी, या वो उनमें इमोशन इन्वेस्टेड नहीं थे कि वो आप उस सीन के साथ कनेक्ट करें, कि आप कहानी के साथ बह रहे हैं। आई नो ये कमर्शियल मूवी है जिसमें ये इस तरह की बात कहना बड़ा अजीब है कि आप कहानी के साथ बह रहे हैं, लेकिन आप बह सकते हैं। मतलब आप इन्वेस्ट अपने आप को करते हैं ना, आप जुड़ जाते हैं। आप जब सिनेमा देखने जाते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी से हटकर एक और कहानी में घुस जाते हैं बेसिकली। सो वो सीन ही इतना इंटरेस्टिंग नहीं था कि हम किसी भी सीन में उसको घुस के देखें। कोई एक सीन भी नहीं था जिसपे हम कहें वाओ यार क्या कमाल है। हालांकि अरसलान हमने हम चवल से चवल फिल्में देखी हुई हैं, कहना गलत बात है लेकिन हमने देखी हुई है, लेकिन उनमें भी किसी ना किसी में कोई ना कोई एक मोमेंट ऐसा आता है जिसमें आप या तो हंस पड़ते हो या रो पड़ते हो, या आप वो जो इमोशन आपको डिलीवर किया जाना चाहिए वो होता है। पता नहीं क्यों ये हर दफा लेवल गिरता जा रहा है। अभी अब एक तो लेवल गिर गया, और एक तो इसमें थोड़ी एक्सपेक्टेशन आपको स्टार से भी होनी चाहिए। महविश है, अली रहमान है, बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। मेरी बहुत फेवरेट है, पता नहीं वो भी मुझे डायलॉग्स पे बड़ी फास्ट ट्रैक पे चल रहा है आज रिव्यू। जी डायलॉग्स आई थिंक जैसे स्टोरी वीक, फिर स्क्रीन प्ले और ज़्यादा वीक। तो जब सबसे ज़्यादा घटिया था इस लिखाई के प्रोस्पेक्टिव से, राइटर के हवाले से, घटिया है वर्ड अगेन, थोड़ा बुरा हो जाएगा, अंडरवेलमिंग डायलॉग्स आर वेरी बैड। डायलॉग्स ने प्लेन को क्रैश कर दिया। आप लैंड हो रहे थे, आपकी चरीटें लगी ज़मीन पे आके आपके जहाज़ को, लेकिन आप चरीटों से भी बच सकते थे, लेकिन आपने क्रैश ही कर दिया उसको डायलॉग्स ने। आई एम सॉरी टू से, इतने गंदे डायलॉग्स मैंने कभी नहीं देखे। डायलॉग्स एज इन कि आपका पंजाबी कैरेक्टर है, ठीक है, वी नो दैट पंजाबी कैरेक्टर्स हैं ये लोग, कुछ लाहौर से कराची आए हैं, कुछ रह रहे हैं कराची में, लेकिन वो बेसिकली लाहौरी हैं। बट व्हाट द हेल इज दिस यार, आपकी सीरियसनेस कहाँ गई? यहाँ पे राइटर सबसे बड़ा विलन है। आपके डायलॉग्स किस तरह से हैं कि आपने बताया कि एक बंदा उर्दू बोल रहा है उसमें पंजाबी मिक्सर कर रहा है, अजीबोगरीब। एक वर्ड था, एक मुझे एग्जांपल याद है ना, शुक्र है मैंने याद। आपकी आंखों के नहीं, आँखा के नीचे क्या चल रहा है, आपकी अक्खा के नीचे क्या चल रहा है। दादी जी आपको मतलब यार आधे अल्फाज पंजाबी में, आधे अल्फाज उर्दू में। जी एक बात हम ऐड करना चाहेंगे इधर, बल्कि इससे पहले भी हम ये बात करते करते पीक कट आ गया। जी बड़ी कोई हमारे लिए मनहूस साबित हो रही है, क्या कहें? दगाबाज दिल इज वेरी, मुझे लगता है अपलोडिंग के टाइम ना कुछ हो जाए। कुछ ऐड करना चाहेंगे इस हवाले से कि क्या क्या हमारे साथ बहुत ट्रेजेडीज हुई हैं इस्लाम में। क्या एक्चुअली ईद के दूसरे दिन हमारे सारे दोस्तों ने प्लान बना लिया। पहले तो मुझे अपने सारे दोस्तों से नाराजगी है, तुमने हमारे बगैर प्लान बनाया क्यों देखी। ठीक है, दूसरी बात ये कि उस दिन मून की फैमिली आई हुई थी। मून मैं मुल्तान था, मून लाहौर थे, वो तब भी नहीं ज्वाइन कर पाए उन्हें। फिर ईद के थर्ड डे आई केम बैक, मैंने मून को मैसेज कर दिया मैं आ गया हूँ, तो हमने कुछ प्लान किया, तो वो भी वर्कआउट नहीं किया। फिर मेरे घर कुछ गेट टुगेदर था, फिर अगले दिन ख़त्म हुआ तो हम ना ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम नाश्ता करने गए, तो हमें ताकि हम नाश्ते से फ्री हो जाएंगे तो हम कुछ 6 जगह फिरे, हमें नाश्ते की जगह नहीं मिली, और उसमें इवेंचुअली हुआ कि फिल्म का प्लान दगाबाज दिल चाहे वो। फिर हमने रात के 2 बजे का सोचा कि रात के 2 बजे देखने जाएंगे, तो मून बिजी हो गए, उनका काम आ गया। फिर उसके बाद हम अगले दिन सुबह, अभी आज वाले दिन 1:30 बजे की जगह देखने गए, वहाँ शो कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा 1:30 बजे नहीं सर 3 बजे है, हम निकल लाना थोड़े से। अभी 2 बजे फिर उधर पहुंचे, हमने फिल्म देखी सारी। फिल्म देखने के बाद हम गए रहे शूट करा रहे थे, अभी हमारे सेल खत्म इतनी ट्रेजेडियां हुई हैं। चलो खैर कभी बैक टू, तो बात ये हो रही थी अरसलान, डायलॉग्स में थे हम। जी। डायलॉग्स में ये है कि बहुत ज्यादा आपने जो है वो ओवर द टॉप पंजाबी कैरेक्टर, जो बॉलीवुड में नहीं आप ऐसे पंजाबी कैरेक्टर दिखाता, लाउड। दिस इज आवर थिंग ना, लॉलीवुड की चीज़ है। पिछले कुछ अगर आप देखें, जैसे पंजाब नहीं जाओगी, लंदन नहीं जाओगी, एक्टर लॉ नहीं, लॉर्ड वेडिंग,
तो आपका ना ये एक बन गया कि इवन जवानी फिर यानी में भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पंजाबी होते हैं, फिर आप उनको यूटिलाइज करके आपको लगता है कि पंजाबी कैरेक्टर Funny साउथ है, पंजाबी या कुछ हाँ। इस तरह की चीज़ें डालेंगे सेटअप पंजाब, तो वो फिर बड़ा हिट हो जाएगा। सो वो वही क्लीशेड हरकत करने की कोशिश की कि ईद पे इस तरह का सीन चल जाता है। इवन वो जो एकदम मस्त मूवी आई थी वो भी इस तरह की किसी कल्चर पे थी, या अपना वो जो आपकी बड़ी फेवरेट फिल्म है मेरी फेवरेट फिरोज की हाँ टिच बटन, टीच बटन, तो वो वही वही कुछ था लेकिन इतना बुरा। इसमें वर्स था, इसमें वर्स पंजाबी रिप्रेजेंटेशन थी। मतलब आप पंजाब की तौहीन, पंजाबी बिकॉज मैं पंजाबी हूँ, अरसलान सराइकी, अरसलान नहीं इस चीज़ से रिलेट कर पाए शायद, लेकिन आप भी पंजाबियों में रहे हैं। दिस इज़ द तौहीन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज कि आप पंजाबी को गुलाबी उर्दू कह के लिखें कि कराची वाला भी समझ जाए, सराइकी वाला भी समझ जाए, पश्तो वाला भी समझ जाए। तो फिर पंजाबी की तो आपने ये अदब के लिए कुछ ना हाँ, किया ना। हाँ, पंजाबी cover कर की लिया। मैं गंदा लफ्ज यूज करने लगा था। हाँ। पंजाबी की तो आपने बस बर्बाद कर दी है ना। जी मतलब आप सोच ही नहीं रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं यार। जो डायलॉग बंदा लिख रहा है, मोहसिन अली से मेरा सवाल है कि आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, या आपने क्या बताया होगा। चलो एक कैरेक्टर बोल लेता होगा ना ऐसे, जैसे पुप्पी दिखाई है वो बोल लेती होगी ऐसे कि आधी जो आपकी लाइन है वो पंजाबी में आधी उर्दू में, और उसको करोड़ करोड़ के उसको बड़ा हर बंदा यार। इवन लैला वास्ती की पूरी फिल्म में 2.5 डायलॉग हैं पूरी फिल्म में, 1.5-2 डायलॉग में वो भी उसका भी वही था। सलीम शेख लगा लो, बाबर अली लगा लो, बियो जफर राना जैसी लेजेंड को आपने खराब किया इसी पंजाबी के चक्कर में। जी मुझे इतना दुख हुआ यार। आप पंजाबी हमारी कल्चर का हिस्सा है यार, उर्दू भी हमारी कल्चर का हिस्सा है, आप दोनों को बर्बाद कर रहे हो। हाँ आप किसी एक के रहें, या आप कहें कि ये लोग पंजाबी हैं, उर्दू को पंजाबी स्टाइल में बोल रहे हैं, वो भी डायलैग होता है ना लैंग्वेज का। ये डायलॉग आपने सुना हुआ है कि उर्दू बोले लेकिन पंजाबी लहजे बोले। आप क्या कर रहे हैं, चलो इस तरह बोलो, लेकिन तुसी क्या कर रहे हैं, ये क्या लफ्ज हुआ, तुसी भी करा दिया, और क्या कर रहे हैं उर्दू का आपने घुसा दिया। इस तरह के सारे डायलॉग थे फिल्म में। ताड़ी अखां दे नीचे ऐसे करके एक डायलॉग था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही ये बात। असि क्या कर रहे हैं, हाँ मतलब इस तरह के डायलॉग यार सेंस नहीं करते हैं। एक और भी चीज मुझे ना थोड़ा वो खैर एक्टिंग में आना चाहिए, उसको एक्टिंग में कर लेंगे सॉरी, लेकिन एक और चीज कहानी के हवाले से ऐड करना चाहूँगा कि जो एक कहानी भी इस तरह से दिखाई गई कि दौड़े तो खैर लगी हुई, कुछ कैंचियाँ चली हुई है कि आप प्रॉपरली सीन बिल्ड नहीं कर रहे है ना। सो आप एकदम किसी सीन में पहुंच जाते। फॉर एग्जांपल जैसे वो जिन उनके खानदानों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो ये नहीं दिखा रहा कि जिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी, मतलब उनको लिए वो जिस तरह के कैरेक्टर्स, अगर हम इधर राइटिंग की बात करें, कैरेक्टर्स हम जिस तरह से आपने लिखे, तो वो जो चीज़ें जिन कर रहा था तो वो चीज़ें कैरेक्टर भी कर रहे होते, तो कोई डिफरेंस नहीं होता था। जबकि वो हमें दिखाया गया कि जिन ये हरकतें कर रहा है, तो उस चीज़ को भी कहानी के अंदर इनकॉर्पोरेट या स्क्रीन प्ले के अंदर इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्ली नहीं किया गया कि जिन क्या क्या हरकतें कर रहा है, उसकी क्या क्या पावर्स हैं, वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। तो ऐसे बंदे के दिमाग में उसके को बात डाल रहा है, मैं तो बताया ना किस तरह उसके दिमाग में। हाँ, मतलब वो किस तरह स्क्रीन पे तो एटलीस्ट दिखाना चाहिए ना कि वो जो एक इल्यूजन हम देखने जा रहे हैं इन सारी चीजों का, क्या वो इल्यूजन हम तक एक्चुअली फिल्म मेकिंग इज अ इल्यूजन, कि आप किस तरह से जो है शराब दिखाएं अपनी ऑडियंस को, कि वो एक ऐसी दुनिया दिखाए जो कि फैंटेसी चीजें हैं। सो वो इल्यूजन जो आप क्रिएट कर रहे हो, क्या उस इल्यूजन को आपके पास स्पोर्टिंग है सीन्स में, कि वो सीन सपोर्ट कर रहे हैं उस इल्यूजन को कि नहीं कर रहे। तो मेरे नजदीक वो यहाँ पे नहीं थे, तो वो मुझे थोड़ा कमी लगी स्क्रीन प्ले और स्टोरी और एग्जीक्यूशन के हवाले से, कैरेक्टर्स के एग्जीक्यूशन के हवाले से। ठीक है। बाकी जो डायलेक्ट की अगर आप बात करें, जो पंजाबी जो डायलॉग लिखे गए पंजाबी वाले, उनको थोड़ा ओल्ड पंजाबी फिल्म्स के एतबार से लिखा गया है, जस्ट बिकॉज कि बोला जट उस जॉनरा में हिट हो गई है। यू गेट इट। तो 3-4 बार वो बेवजफर राना का यकदम आता था ना, वो जो एक पीछे से ललकार आती होती थी। सो इट वाज वेरी लाइक वो वाला पंजाबी का डायलॉग जिसमें आप तू ए कर देगा तो फिर मैं तेनू ए कर देगा, तुसी ए वेखो, तुसी यू गेटिंग माय पॉइंट। हमारा ये एक है जॉनरा, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पंजाबी फिल्में जब बार बार मुझे इससे वो नहीं है, एतराज़ नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं आज फिर ये कहूँगा कि हर इंडस्ट्री की एक स्पेशलिटी होती है, और हमारी स्पेशलिटी इस पंजाबी मूवी।
और या पंजाबी करेक्टर्स, जैसे हम अक्सर बेशतर अपने रिव्यूज में कह चुके हैं, हॉलीवुड की स्पेशलिटी इज एक्शन हीरोज कमर्शियल सक्सेस के हवाले से, बॉलीवुड की सक्सेसेस एंग्री यंग मैन, या जो एक हीरो है जो 30 लड़कों से इकट्ठे लड़ रहा है। सो बट हमारा जो पंजाबी फिल्मों का एसेंस है, इट्स वही मोला जट एसेंस, या लाउडनेस, या जो ओटीटी, सो इट्स आवर एसेंस। बट उस एसेंस को 100% यूज किया गया इस फिल्म में, सो मैं ये कहूँगा तो हरगिज नहीं किया नहीं, बिल्कुल अगर मैं कहूँगा कि 10% भी यूज किया गया तो नहीं जो यूज किया गया बेसिकली वो उस हमारे जॉनरा का उसको थोपने भी की कोशिश मजाक की गई। हाँ, थोपने की कोशिश की गई ना जी। तो एक ये भी चीज़, और एक और चीज़ मैं सोच रहा था अरसलान के, आपने डायलॉग्स में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी डालने की कोशिश की जो कि आजकल के टाइम पे रेलेवेंट है शायद, या आपने बिला वजह ह्यूमर है। जैसे अब मोमिन साकिब इस मूवी में है, ठीक है, तो ज़रूरी है कि मोमिन साकिब जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे कहेंगे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। हाँ। नहीं फनी लगा यार, कितनी बार सुनेंगे हम, करोड़ों दफ़ा ये डायलॉग उनसे सुन चुके हैं, तो मूवी में भी कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट किया। आई थिंक इसको मेरा अगर आपने वही चीज दोबारा यूज किया है तो फिर एज एन आर्टिस्ट आपने क्या किया है? वही ना आपने क्या नया किया है? हाँ, सो मेरे ख्याल में ये एक चैलेंज होना चाहिए। आप वो एड्स में कर सकते हैं, आप वो अपनी किसी कैंपेन में कर सकते हैं, बट आई थिंक फिल्म में उसका यूटिलाइज होना मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। जरूरी नहीं था। जी, आई थिंक तो ये हम कंक्लूड कर दें स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स। आई थिंक इसी के साथ हम ये वाला डिपार्टमेंट कंक्लूड करते हैं, लेकिन मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि ये इस फिल्म का सबसे वीकेस्ट पार्ट था। लिखाई के एतबार से ये फिल्म उतनी ज़्यादा टॉप नॉच नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ, विच इज एक्टिंग। जी मून, एक्टिंग के हवाले से क्या कहेंगे? खामोशी बेहतर है। मैं इस हवाले से ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे जगहों से, क्योंकि अवामी रिव्यू भी बहुत मैटर करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छी एक्टिंग थी, बुरी एक्टिंग थी। जब मैं सबकी किसी एक का नाम लो ना, मुझे सिर्फ मोमिन साकिब पसंद आया मोस्टली ठीक है। बट प्रॉब्लम इज कि आप ये देखें वो सीन की रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल ऐसे जिस लेवल पे वो एक्टिंग करें, यस एग्रीड, वो डिफिकल्ट टू एक्ट है, वो थोड़ा कह लीजिए कि जो जैसा वो एक्टिंग करे वो सीन की के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। बिल्कुल ऐसे, यू आर राइट। ठीक है, जिस लेवल पे महविश हयात देके जाती है किसी सीन को, उसमें वो थोड़ा इमोशंस भी ऐड करती है। और वैसे भी मुझे एक बात समझ नहीं आती, महविश पिछले कुछ हद फिल्मों से इसी तरह के कैरेक्टर कर रहे हैं जिसमें वो थोड़ी वोकल है, फियर्स है। मतलब आप पंजाब नहीं जाओगे देख ले, लंदन नहीं जाओगे देख ले, इवन ये देख ले, एक्टर इन लॉ देख ले, वो लोगों के राइट्स के लिए खड़े होने वाली। सो वो एक उनके लिए इस तरह का कैरेक्टर प्ले करना डिफिकल्ट, कोई न्यू भी नहीं है। ठीक है, और अगर आप वो भी ठीक से परफॉर्म ना कर पाए तो। हाँ, बाय द वे छलावा में भी इनका नाम जोया ही था, इस फिल्म में इसका नाम जोया है ना। हाँ, जोया सलार नहीं, जोया एंड क्या नाम था लड़के का, जो भी था। सलार तो रद में है, मेरे ध्यान से निकल गया, सॉरी। इसरार तो नहीं था, आई थिंक ऐसे कोई नाम छोड़ दो था। दफा। अच्छा खैर, तो खैर जिनका नाम मून था, मैंने कहा मून ने सही अंत बचाई हुई पूरी फिल्म में। हाँ, मून बेसिकली जी मोमिन साकिब। हाँ, तो इसलिए मुझे लगा कि वो एक्टिंग नहीं थी। और इसके अलावा कुछ चीज़ें बड़ी करेक्टर वाइज भी नहीं थी। जैसे मैं मोमिन के हवाले से बोलना चाहूँगा, जो उनका करेक्टर था वो जिन का था, तो वो बेसिकली कपड़े भी चेंज कर रहा है। जिन सबसे बड़ी बात कि जिन बड़ा हो गया। पहले बताया जिन छोटा बच्चा था 6-7 साल का, वो हीरो के साथ साथ बड़ा होता गया। जिन मतलब सेंस ही नहीं करती, सेंस है, ये सेंस है कि भाई छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है। और फिर वो उसको ये भी पता है कि जब इस घर में फोत की हो गया तो मैंने वाइट कपड़े पहने हैं। और गले में चेन हर टाइम रही है जिनके, घड़ी हर टाइम रही है जिनके। हाँ, इवन वो एक सीन में हमने देखा था कि आप लोग जो फिल्म देखने जाएंगे तो वो एक सीन आता है, सोफे पे बैठे थे, मैंने मून को बोला फटाफट रिकॉर्ड कर लो, वो सीन निकल गया। तो उसके हाथ में फोन था। तो जिन फोन कैसे यूज कर सकता है, जिन क्या करेगा फोन। सो बेसिकली वो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि ये लोगों को पता लगे कि ये कोई हमने तलाश टाइप बहुत बड़ी हरकत कर दी है कि करीना कपूर एकदम कहेगी। नहीं छोड़े थे। हाँ, उन्होंने लूप होल्स नहीं छोड़े थे। वो हमने इवन वही चीज थी कि जिसमें बहुत जल्दी मैंने गेट भी कर लिया था कि वो अलग है, वो सबसे अलग है, वो लहदी खड़ी है। हाँ, अब जैसे वो खा रही है, जलेबियां खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, वो तो देख रहे हैं ना, उनकी आंखों के सामने हो रहा है कि जिन पराठा खा रहा है। तो फिर आप कॉमेडी डालनी है या आपने हॉरर डालना है, तो फिर वो भी थोड़ा वो करे ना, नहीं डिसाइड कर पाए।
सो इन बेवकूफियों की वजह से आप ये देखिए कितनी को एक्टिंग निकल कितनी जाएगी। को निकल सकती है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। एक्टर भी बेचारा कंफ्यूज हो गया कि मैंने पता नहीं किस कैटेगरी में खेलना है। जी लेकिन ये है कि कुछ जो बेहतर एक्टिंग अगर मैं किसी की अगर मैं बात करूं तो किसकी करूं, मोमिन साहब के बस लेकिन वो भी कोई इतनी हाँ। वो अंधों में काना राजा वाला वही हिसाब है, है, वही है, और अंधों में काना राजा वाला आप हिसाब देखिए है। हमारे पास इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, हमारे पास बियो जफर राना है, हमारे पास बियो जबर आना वाज अंडरवेलमिंग, मुझे कहते हुए बहुत बड़ा ज्यादा, अजीब लग रहा है। शी इज माय फेवरेट, Yes, yes. शी इज माय फेवरेट, आई लव हर। मुझे उनको देख के प्यार हाँ, सा आता है, हाँ, बट इट वाज नॉट अप टू हर मार्क, बिल्कुल। बाबर अली, वेरी बैड। सलीम शेख, लाउडेस्ट पर्सन इन द मूवी। And- जब उनके डायलॉग आते थे मैं कानों में उंगलियां दे देता और था। एंड सेकेंडली थोड़ा सा इसको आप मार्केट इस तरह से कर लेते, इसकी वो पीआर इस तरह से कर लेते। सलीम शेख एंड बाबर दे वर कंपेटिटर्स Yes. इन 90s। हाँ। आप थोड़ा इस तरह से भी करें कि वो थोड़ा उसको लेके आ रहे हैं, तो आप उनकी जो वाइफ्स रखें तो वो भी 90s वाली कोई हाँ, रख लें। बिल्कुल रखें। एक तो हमारी 90s वाली हीरोइनों को अभी माए बनने का शौक भी नहीं है, हाँ, नहीं है, नहीं ये है। भी प्रॉब्लम है। सो कुछ किया जाना चाहिए था। जब हमारे हीरो ही कर चुके हैं, बाप बनने को तैयार हो चुके हैं, तो हमारी बीवियां क्यों नहीं, मतलब सॉरी हीरोइंस क्यों हीरोइंस क्यों नहीं 90s वाली रेडी हो रही। सो मेरे तो वो उसको चुनी काकियां बन रही हैं हाँ, ना। सो कास्टिंग वाज आल्सो अ मेजर प्रॉब्लम इन द मूवी, जिसकी वजह से हम अच्छी एक्टिंग भी नहीं निकलवा सके। नहीं निकलवा सके। और लैला वास्ती को देख लें, पूरी मूवी में तू इधर उधर होके लैला वास्ती पे हर मैंने दफा जरूर आना है, मैंने जरूर आना है अरसलान, शी इज अ लेजेंड। मतलब वो क्या, उन्होंने ये मूवी साइन ही क्यों की, मुझे अभी भी दुख है। उनका वो करैक्टर क्या था। चलिए ठीक है, आप इन सबको छोड़ दें, सबको छोड़ दें। ये सब हरकतें कर चुके हैं। लैला वास्ती ने बेबीलिशियस में भी कुछ इस तरह का ही कैरेक्टर किया था, बट इट वाज गुड, उसमें था हाँ। बट जो तहसीन हसन पे आ जाए ना, तासीन हुसैन, सॉरी हुसैन पे आ जाए ना, वो कितना अच्छा करती है, वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, वो कितने डिसेंट रोल करती है, कितने थम्बे में रोल करती है। उनके लिए थोड़ा डिफरेंट था कि वो थोड़ा इस तरह का रोल करें, लेकिन वो उनके शान नहीं था। नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जिस तरह से वो एक्टिंग कर रही थी, क्रिंज आ रहा था यार। इवन मिशेल वाज आल्सो, मिशेल मुमताज वाज आल्सो वेरी एवरेज। अच्छा, मैं एक चीज को डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जिसकी सबसे ज्यादा अंडरवेलमिंग थी, अली रहमान। हम इकट्ठे बोल रहे हैं, इकट्ठे बोला। मतलब आई थिंक हीरो को इतना अंडरवेलमिंग नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा हीरो फंसा सा था। एक तो फंसा फंसा, अच्छा ये एक्टिंग में ही है, वो पॉइंट हम प्रोडक्शन में ले जाएंगे। लेकिन वो खुल के नहीं निकल रहा था हीरो, नहीं आ रहा, वो हीरो लग नहीं रहा था कहीं से। उससे ज्यादा आपका जो जिन है ना, जो विलन बना हुआ था, या जो साइड आपका वो आपका साइड वो सेकंड लीड आपके ज्यादा हीरो लग रहा था। तो ये बात है। मुझे एक चीज़ और भी इधर ऐड करनी है। जब आप कुछ साल पहले, 2 साल पहले चीज जाते हैं, जब मिस मार्वल बहुत हिट हुआ है, जिसमें महविश को देखने के बाद लोगों ने, मतलब हॉलीवुड में चर्चा शुरू हो गई कि इस औरत को वंडर वुमन करना चाहिए। तो इंटरनेशनल आईज आप पे है, बिल्कुल है, ठीक है, जब क्योंकि आपको इंटरनेशनली लोग अब जानते हैं, तो अब थोड़ा सा मेकर्स भी, और मेकर्स कह लो या प्रोड्यूसर कह लो, डायरेक्टर कह लो, इवन इनफैक्ट महविश को भी डालो, थोड़ा सा एक एहसास होना चाहिए कि अब मेरे ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम बीइंग वॉच्ड, आई एम बीइंग वॉच्ड, इसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है, मैं एक्टिंग उस तरह लेवल की दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अब आप जो भी करेंगी वो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, Am I right or wrong? बिल्कुल। So वो एक्टिंग उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल पे आप इस वक्त स्टार हैं। यस यस यस, इससे ज़्यादा खूबसूरत एक्टिंग आपने तेरी मेरी कहानियाँ में थोड़ी देर में कर दी थी, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे महविश के, बिल्कुल जी 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 जी, एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे। और अली रहमान के कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन आ रहे थे जो कि नहीं आने चाहिए थे, ठीक है। कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन आ रहे थे, तो यहाँ पे मिसमैच था। अच्छा जी, ठीक मिसमैच था, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, एक्टिंग किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं किसी थी, की भी नहीं। ठीक है। प्रोडक्शन पे आ जाते हैं। प्रोडक्शन में क्या, कहाँ से शुरू करेंगे? कॉस्ट्यूम से स्टार्ट, कॉस्ट्यूम वेरी बैड, क्योंकि सबसे बुरा वही था। कोई मेहनत नहीं हुई हुई, कोई मेहनत नहीं हुई हुई किसी बंदे के। सिर्फ मोमिन साहब के मेरे ख्याल में अपनी पर्सनल वार्डरोब से लेके आए थे कपड़े, उनके कपड़े बहुत अच्छे थे और लग भी रहा था उनके हर सीन में। आपका हीरो एक फिल्म कितनी लंबी होती है, 2 घंटे की आपकी फिल्म में, 2 घंटे में 4 सीन में अगर आपके हीरो एक ही कपड़े पहन रहा है तो क्या कपड़े पहन रहा है? अली रहमान ने इतने कपड़े रिपीट किए इस फिल्म के अंदर। और इवन अब वो देखे ना, वो जो एंड में जिसमें एक लंबा सा क्लाइमेक्स चल रहा था, वो क्या पहना हुआ था? वो थाईलैंड की जो शर्ट है, वो थाईलैंड की जो
थाईलैंड की इस तरह की है जैसे रेडी पे मिलती है, हाँ रेडी फट्टों पे हाँ, मिलती है बिल्कुल लिटरली। बिल्कुल ऐसी है। हाँ और हमारा हीरो वो पहन रहा है। हीरो वो पहन रहा है, और हीरो जो कपड़े पहने वो फिटिंग भी नहीं उनकी अच्छी ना, हाँ कुछ जगहों पे ये भी इश्यूज थे, फिटिंग भी नहीं उनकी ये अच्छी। हमने देखा था। आपके साइज के नहीं कपड़े आपको दिए गए, ठीक है। और एक सीन में आपके हीरो हीरोइन की मुलाकात है, क्योंकि आपने उनको सीरीज ऑफ इवेंट्स दिखाना होता है जो वो मिल रहे हैं, तो 6 दिन पहले एक जगह पे मिले थे, वो 6 दिन बाद दोबारा मिले, तो वही कपड़े पहने हुए हैं आपने, वो चिकन की शर्ट थी। आप क्यों ये कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा गिला मुझे ये कि हीरो के कपड़े, आपने हीरो को सीरियस ही नहीं लिया, आपने हीरो के वार्डरोब को। यार वो फिल्म का हीरो है, ही शुड बी डैशिंग पर्सनैलिटी यार, उसको देख के लोग देखे कि वाओ ही इज द हीरो ऑफ द मूवी, बट फील ही नहीं आती, लगता है कि बस फिर रहा है कोई रैंडम नेक्स्ट डोर बॉय, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि हीरो नेक्स्ट डोर बॉय ही होना चाहिए, नो, एक करिश्मा होना चाहिए। हाँ, हीरो में माहौल एक क्रिएट करिश्मा किया होता ना, है। हाँ, हाँ आपने एक माहौल क्रिएट किया तो उसको माहौल का हिस्सा बनाए इस चीज को। हाँ। तो मेरे लिए बहुत ये अंडरवेलमिंग चीज। मैं भी शायद के कपड़े भी कोई इतने आप देखें, वो जो एक गाना है, वो जो शादी के ऊपर इनका गाना आता है, उसके ऊपर मैं भी शायद का इट वाज वेरी आउटडेटेड, कितना गंदा जोड़ा है, मतलब गंदा नहीं वो कह जो सकते, ओवरऑल भी जो उनको उनके कैरेक्टर के हिसाब से उनकी स्टाइलिंग थी, वो जो हाफ स्लीव शर्ट्स और स्लीवलेस भी थी, सॉरी हाफ स्लीव कह रहा हूँ, Sleeveless हाफ थी। स्लीवलेस जो शर्ट और नीचे शलवार, इट्स वेरी ओल्ड। और स्टाइलिंग भी, वो जो हेयर स्टाइल बना हुआ था वेरी 2006-7। और वो जो अब लोन की छट्टे वाली शर्ट कौन पहनता है? पहनते हैं, बट वो अभी कुछ मिसमैच सा था। सी लड़की आप गर्ल्स नेक्स्ट डोर दिखा रहे हो, ख्यालात उसके आप लिबरल दिखा रहे हो। यस, सो लिबरल और वो कुछ एक वो था, मैच नहीं हो मैच क्लैश हो रहा था। क्लैश। मतलब आपका 3 साल का रिलेशनशिप भी रहा होगा जिसमें आप कॉलेज में भी पढ़ते हो, आप शहर के हो, आपके बड़े खुले दिमाग है, बट उधर भी आप उसमें जो कपड़े जिस तरह के हैं वो इससे लगता है कोई गाँव की छोरी, बाबू अलबेली टाइप्स। इवन शादी वाला जोड़ा वाज वेरी बैड। शादी वाला जोड़ा क्या था, मतलब आपने पैसा भी नहीं, इस पे तो पैसा लगा सकते थे आप। हाँ, और लोकेशंस वो लग रहा था कि स्पेशली बनाई गई है, क्रिएट की गई है फॉर द सेक ऑफ मूवी। सेट्स गंदे सेट। इवन जो एक आपका जो मेन एक रूम आता है जिसमें बहुत दफा डिस्कशन होती है, उसमें मुझे झूमर लटका हुआ है, वो टेढ़ा है। हाँ वो टेढ़ा है, हाँ वो टेढ़ा। और जो पीछे आपने कपड़े का वो जो आजकल बड़े चले हुए हैं, वो कपड़ा जो क्या कहते हैं, पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, वॉल हैंगिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वट्टो वट्टी हुआ था। वो तो खैर, हाँ चलो, सीरियसनेस नहीं है यार। वट्टो वट्टी क्यों उसमें वटते उस कपड़े में? इस्त्री करवा लेंगे किसी को यार। तो लोकेशंस भी और आपके सेट इतने फेक लग रहे थे अरसलान, इतने फेक लग रहे थे, साफ पता लग रहा है कि फिल्म के लिए चीजें रखी हुई हैं यहाँ पे। जब फिल्म खत्म होगी तो सेट से उठा के ले जाएंगे जिसकी है। वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे थे। यूजुअली फिल्मों में थोड़ी एजिंग की चीजें जो होती है ना, कि भाई ये लगता था ये यहीं पड़ा हुआ है, ये वो जबरदस्ती के लैंप ऐड किए गए, जबरदस्ती। वो सर्कस वाला सीन आपको याद है? वो कितनी लो प्रोडक्शन थी। यस यस यस, वो कितनी लो प्रोडक्शन थी। वो था ही क्यों सीन फिल्म में? वो फिल्म में था ही क्यों? वो मुझे लगा आइटम नंबर आ गया अचानक। वो मैंने सीन थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, मैं चलवा दूंगा वो। और वो सर्कस में डांस क्यों कर रही थी? हाँ, सर्कस में तो करतब होते हैं, आप डांस परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं लड़की की, आई डोंट नो व्हाई। और वो पूरा सीक्वेंस ही नहीं रिक्वायर्ड था। सो यस, ये इश्यूज कुछ थे। सिचुएशंस की तो और हम बात ही नहीं कर रहे, हम प्रोडक्शन पे आ गए हैं। कैमरा वर्क भी कोई कैमरा वर्क पे आ जाओ। हाँ जरूर, इम्प्रेसिव नहीं मुझे था। तो इम्प्रेसिव नहीं लगा बहुत। एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा नोट की वो मैं आपको बताऊंगा। आप एरियल शॉट दिखा रहे हो, हाँ, अच्छा एक एरियल शॉट जो शादी के दिन चला, जब इनकी शादी वाले दिन ब्रेकअप होता है, वो एक एरियल शॉट एक ही एंगल से लिया गया, एक जगह पे आपने कैमरा रख दिया, आप रख के भूल गए, और वो बार बार एक ही चीज को रिपीट किए जा रहा है। लोग खड़े हैं, नहीं नजर आ रहा कौन क्या खड़ा है, कैसे खड़ा है। मतलब अब थोड़ा सा कर लो यार, थोड़ा कैमरे को थोड़ा टिल्ट कर लो, थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा नीचे कर लो, थोड़ा ऊपर कर लो। एक ही जगह पे कैमरा खड़ा हुआ है, रखा हुआ है, आपने रख के भूल गए, आप फेंक दिया आपने। ये सीरियसनेस है। कैमरा वर्क थोड़ा शेकी भी था। हाँ, वो आपको लगा? वो तो बहुत ज्यादा था। वो मुझे लगा कि हमारे सिनेमा का इशू है, आई डोंट नो। ये जो जिन व्यूवर्स ने देखी वो बता सकते हैं। था, शेकी था बहुत ज्यादा। एक सीन था लिटरली अरसलान, एक सीन था जिसमें महविश इजाद के पास कमरे में आता है अली रहमान। मैंने कहा अरसलान ये क्या हो रहा है, कैमरा क्यों हिल रहा है? और कैमरा ऐसे ऐसे हो रहा था, प्रॉपर शेक कर रहा था। यार हमारी वीडियो में नहीं आता ये मसला। हम इतने से शो में बैठे हुए हैं, इतना सा वो करके हम 2 लोग बैठे हुए हैं, हमारा कभी नहीं कैमरा ऐसे। वो इतनी बड़ी टीम के साथ इतने सीनियर वजाहत रऊफ है यार, और वहां पे कैमरा शेक किए जा रहा है। उन्होंने कहा जानते हो बस
4 महीने आज फिल्म बनानी यही मिल सकती हाँ वही जो एक मैं कहूँगा कि कुत्ते लगे हुए हैं, यस पीछे लगे हुए हैं कि बस खत्म करो काम, काम मुकाओ हाँ, काम हाँ, मुकाओ काम काम मुकाओ। मुकाओ, वो सीन था। तो वो मुझे नहीं अच्छा पैशन किसी का नहीं, पैशन तो नहीं, पैशन बस पैसे कमाने ईद आ रही है बस, वो हो ठीक है। गया, वो उनका हो गया, वो मिशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत रश था सिनेमा में, बहुत रश था, आज नहीं था। हाँ। रश था अरसलान। जो मतलब हमने जो देखी ना मूवी, हमने तो पहला शो देखा तब तो मॉल भी खाली था, उसके बाद शो में अरसलान लाइनें लगी हुई थी लोगों की, धड़ाधड़ बिक रही। लेकिन वो तो बाकी फिल्में भी आई हुई है ना, हाँ। गॉडजिला और ये वो लोग वो भी देखने जाते हैं, बड़े शौक से देखते हैं लोग, शायकीन बड़े हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हम इसको ये हम जब कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं कमर्शियल फिल्मों के कि हमें ओवर द टॉप चीज़ें चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रावेगेंजा चीज़ें Yes. चाहिए, सो फिर वो कहते हैं इसके रिटेलिएशन में उनका जवाब ये आता है कि जी हमारे पास इतने बजट्स नहीं है, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, क्यों बट नहीं है? देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे लो बजट होती है Yes, फिल्में yes, और yes. उनको बहुत सक्सेस भी मिलती है। यस मिलती है। बॉलीवुड में अगर आप चले जाए, जैसे भेजा फ्राई है, भेजा फ्राई 66 लाख में अरसलान बनी थी, करोड़ों रुपया उसने कमाया जी। था। कहानी यार कहानी विद्या बालन की विद्या जो बालन movie है। की, विकी डोनर, हाँ 6 करोड़ में कहानी बनी थी, 104 करोड़ कमाया था, 8 करोड़ में सॉरी बनी थी, जी। 104 करोड़ कमाया था। और कौन सी फिल्म है, विकी डोनर का नाम विकी ले डोनर लिया का है। हमने नाम ले लिया, पान सिंह तोमार यार, यस यस यस, ठीक है। नो वन किल जेसिका, नो वन किल जेसिका, यस नो वन किल जेसिका भी 7-8 करोड़ में बनी, उसने 100 करोड़ से ऊपर 106 करोड़ कमाया उसने। जी। और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप बजट की बातें कर रहे हैं, और इनके पास बजट है यार अरसलान, हाँ, छोटा प्रोडक्शन हाउस आपके नहीं पास है। इंटरनेशनल वो थे इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स स्पॉन्सर, जैसे सनसिल्क का ऐड आपने अपने नंबरों के बीच में डाल दिया, ठीक है, आपने इतनी ज्यादा वो नहीं की क्रेडिट्स, बेसिकली मैं नंबर कह गया, आपने इतनी ज्यादा प्रोडक्ट प्लेसमेंट नहीं की, दैट्स योर ये गुड अच्छी पॉइंट। चीज़ है, हाँ। लेकिन वो जो आपने ऐड में हानिया आमिर का एक वो छोटा सा चलाया ऐड, हाँ, उसमें सनसिल्क में वही चल रहा था म्यूजिक फिल्म का। हाँ, तो बट बजट है आपके पास, ये ना कहें कि हमारे पास बजट नहीं था, ये हमने लगाना नहीं था, वो अलग बात है। आपने ना वार्डरोब के ऊपर लगाया, ना प्रोडक्शन के ऊपर ना लगाया, पोस्ट प्रोडक्शन डबिंग भी गंदी थी कई अच्छा, जगह एक पे। डबिंग के अलावा मुझे एक और पॉइंट ऐड करना था, मुझे शुक्र है याद आ गया, वो जो एक कंटिन्यूटी नहीं होती कि कैमरा जब इस पर्सपेक्टिव से आप उसे देख रहे हो, उस पर्सपेक्टिव से आप वो उसमें बड़ी प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन नहीं थी, हाँ। एक कंटिन्यूटी का अब है। जैसे हम दो लोग बैठे हैं ना, हाँ। मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, वो कैमरा दिखा रहा है कि आप मेरी आंखों में देख रहे हैं, वहां पे ये कमी थी। लेकिन उधर जब कैमरा आप पे आएगा ना, तो हाँ। लगेगा कि आप इधर देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आपको मेरी बात समझ बिल्कुल आई? समझ यूजुअली आ आपको रही है। ऐसे देखना चाहिए हाँ, ना, हम दोनों को, हाँ। तो उसमें फिल्म में ऐसा लग रहा था कि आपके आई लेवल्स जो है जैसे मैं ये अरसलान से अब बात कर रहा हूँ, हाँ, तो वो मैच नहीं ना होगा क्योंकि आई अरसलान तो लेवल्स इधर बैठे हुए हैं। आई लेवल्स मैच नहीं कर रहे थे, ये थोड़ी मेरी प्रॉब्लम आ रही थी। ये हुआ ये फिल्म की बेशतर जगहों पे थी। काफी जगह पे था। ठीक है, एक ये भी प्रॉब्लम थी, एडिटिंग तो मैंने पहले ही बोला, मुझे तो नहीं पसंद आई। नहीं डबिंग भी नहीं एडिटिंग और जो स्क्रीन प्ले है ना, ये आपस में बहन भाई होते हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो उसको आगे लेके चलना होता ना उसने। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल प्रोडक्शन के फिर स्टॉप लगाते हैं। म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक इसमें है आशिर वजाहत बाय आशिर वजाहत एंड हसन अली। जी 3-4 गाने हैं इस फिल्म में, जी, एक हारियां करके है, हाँ, एक गोरी तेरा झुमका करके है, कुछ और गाने हैं, ठीक है। वेरी फॉरगेटेबल सॉन्ग्स, ठीक है, बहुत ठीक है। फॉरगेटेबल, कोई भी याद नहीं है, कोई अपने साथ नहीं लेके आया। झुमका वाला अच्छा था, झुमका वाला अच्छा था, हाँ, वो झुमका ठीक वाला वो अच्छा ठीक था, हारियां भी ओके था, ओके था अरसलान, लेकिन उसको आप साथ नहीं लेके आए अपने साथ। कमली के गाने हम साथ लेके आए थे, ठीक है, और वो अभी भी हमारे साथ हैं। तो इस तरह का म्यूजिक बनाए ना आप, साथ सुल्तान से रब्ता कर लेते, लेकिन आपने तो अपना गाना खुद बनाना है, पैसे बचाने हैं। खाना खाना है, घर जाना है। तो ये सीन है अरसलान। बीजीएम भी कोई अच्छा नहीं था, नहीं, बीजीएम बहुत ऐसी फिल्मों में अच्छा होना चाहिए था, आप हाँ। इसको और मजेदार बना हाँ, सकते हाँ, थे। हाँ। एक फिल्म थी मिस्टर इंडिया, हाँ। अब उसका कितना मजेदार सा Yes, था, बड़ा वो mysterious सा mysterious, BGM है। टी- टी- हाँ। टी- 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 मतलब आप कुछ इस तरह से बना ऐड सकते करते थे, हैं कि जब वो बना जिन सकते थे, हाँ। आपने रिवील कर दिया, हाँ, आपने फर्स्ट हाफ के सेंटर पे रिवील कर दिया क्या वो जिन है, वो जिन है। तो उसके बाद उस जिन का एक अगर स्पेशल कुछ होता म्यूजिक होता, हाँ। और वो जब भी उसकी कोई कारस्तानी होती तो वो बचता, क्योंकि आप वो शॉट्स दे रहे थे मोमेंट्स के क्लोजअप्स हाँ। उसकी हरकतों के ऊपर, तो एक म्यूजिक भी थोड़ा थोड़ा सा ऐड हो जाता तो शायद। बस अरसलान 4 महीने में ही बन सकता था।
और एक दो और बातें भी मैंने कहा तक मुझे अच्छी नहीं लगी थी, जैसे कि म्यूजिक में फिल्म के हवाले से। अच्छा। वो फिर वो थोड़ी जेनेरिक हाँ, बातें वो generic एंड में कर लेंगे। ठीक है। खैर म्यूजिक तो मेरे ख्याल में आई थिंक दैट्स इट। हाँ दैट्स इट। अब डायरेक्टर वाले पार्ट में आ जाए। चले जी डायरेक्टर्स वाले डिपार्टमेंट में आते जी। मून डायरेक्टर जब शिप का कैप्टन सारी शिप को लेके चलता है, जब बाकी सारी चीजें इतनी खराब है तो वो किसकी वजह से होंगी? वो डायरेक्टर की वजह से होंगी। तो वो आपकी सीरियसनेस। समटाइम्स आई लाइक द आइडिया कि आप डायरेक्टर राइटर खुद हो। हाँ समटाइम्स आई लाइक दिस आइडिया, बट क्योंकि जो आपने लिखा होता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर आप सारा कुछ खुद ही है। हाँ, मतलब आपने जो राइट किया है सबसे पहले तो देखिए, अगर प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो हमने लिखा है ना। हाँ सबसे पहले तो आपने लिखा होगा, जेल किस में तरह ख्याल लिखा होगा, आया। तो लिखा तो हमने विजुअलाइज किया होगा। तो डायरेक्टर के लिए तो बहुत ईजी है वो विजुअलाइज करना, उसको एग्जीक्यूट करना। और उसको एग्जीक्यूट करना जो आपने खुद लिखा है। यस यस यस। बट अगर आपका लिखा ही नहीं ठीक, हाँ तो विजुअलाइजेशन फिर का खाक अच्छी होगी। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप खुद ही ब्लरी हैं अगर अपने विजुअल्स को लेके, तो फिर जो प्रोडक्ट निकलेगा वो ब्लरी निकलेगा। वो कोई और तो दूसरा ना, आप थोड़े कंफ्यूज भी थे कि मुझे कंक्रीटनेस दिखानी है इन चीज़ों पे कि जिनको कितना किस लेवल तक लेके जाना है कि कोई मजहब सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो। आपको लगा ऐसे हाँ खुल के बात नहीं नहीं हो हुई, नहीं हुई। वो जो पीरी फकीरी वाला भी सीन दिखाया वो भी आपने ढके छुपे अल्फाज में दिखाया है। हाँ, इवन वो जो वजीफा भी दिखाया, तो वो बड़ा मुझे स्टार प्लस लगा। वो आपको स्टार प्लस लगा, मुझे 80s बॉलीवुड इंस्पायर्ड लगा। हाँ वही कि आपका अगर आपने अपना मंत्र पूरा ना किया तो उसका इफेक्ट टूट गया होगा, तो फिर नताइज बहुत बुरे तो हुए ही नहीं। हुए तो थे। क्या बंगी टूट गई? हाँ बस ठीक है। बट वो देख रहे हो ना कि मतलब कितनी इसमें एम्बिग्विटीज या अनसर्टेनिटीज अब देखें, सबसे बड़ी एम्बिग्विटी देखें अरसलान, आप शुक्र है मुझे याद आ गया। अब हमारी हीरोइन एक मुश्किल में फंसी, कोई दो बंदे मिलके उसका मतलब उसके साथ अब्यूज करने लगे थे। हाँ। अब जिन जो है वो हीरो से नाराज था। अब कराची से लाहौर विद इन 10 सेकंड्स जो है वो हमारा हीरो पहुंच गया, जिन शायद अपने परों पे बिठा के ले आया उसको। ये आज तक ना मुअम्मा हल हुआ अरसलान। मून ने जब हम वापस आ रहे थे गाड़ी में इसकी 101 कंडीशंस मुझे बताई। कब वो मैं आई याद विश कभी मैं कैमरा खुला छोड़ दूं और एक सेपरेट चैनल बनाए जिसका नाम हो एके बज 18+। उसमें वो बार सारी बातें की जानी चाहिए। तो वो उसने अपने परों पे बिठा के ना कराची से लाहौर ले आया। फिर बाद में उसने बताया मैं था ही लाहौर में। यार क्योंकि दादी मर गई थी। हाँ और दादी मरी को इतना कैजुअली ले रहे हैं, हालांकि दादी वाज द मेन पार्ट ऑफ द फैमिली। हाँ। और जब वो मरी है उसके बाद सबने सफेद कपड़े पहने हुए और वो सारा कुछ किया हुआ कभी है। खुशी कभी गम के बहुत ज्यादा विजुअल्स हाँ थे। मिशेल मुमताज काफी करीना कपूर बनने की उन्होंने कोशिश की थी कभी खुशी कभी गम की। जब दादी मरी है तो उसके रोने नहीं, वो जो एक बोले चूड़िया का कॉपी था, हाँ, गाना वो झुमका जब भी सबकी झुमका, डांस देखो उधर भी ज्वेलरी आ गई। हाँ बोले चूड़िया या झुमका, तो उधर भी वो एक बड़ा K3G शॉट यस था। यस यस था इंस्पायर्ड तो थी कुछ चीजें। हाँ हाँ, तो ठीक है, लेकिन कोरियोग्राफी इस दफा ठीक थी। वह आपकी थी ना। हाँ, मुझे हाँ, क्या है हाँ। पूरा नाम मुझे अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जहाद रऊफ का कि आपने निगाह जी को नहीं लिया। चले वो हमेशा नहीं लेते मेरे ख्याल वो नहीं से। लेते। हाँ, चलो हाँ, शुक्र है अल्लाह का, कोई तो कर्मंद है इंडस्ट्री में। सो ये थी जी डायरेक्टर की हाँ कारस्तानियाँ। नहीं, आप कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बट नहीं किया हुआ। देखिए मैं एक बात इधर ऐड करना चाहूँगा आपके कराची अच्छा 2 बातें कहना चाहूँगा, जी बल्कि 3 बातें करना चाहूँगा। बैठे बैठे मुझे बातें याद आ रही। हाँ। सबसे पहली बात ये कि रिव्यू करने के बारे में जो लोग अक्सर बातें करते हैं कि ये कौन होते हैं, रिव्यू कर लेते, फलाना कर लेते, ढिमकाना कर लेते हैं। देखिए ये फिल्में आप हमारे लिए बनाते हैं और हमारा ही रिव्यू मैटर करता है, ठीक है। एज अवाम मतलब उनको पसंद आई या नहीं आई ये अवाम डिसाइड करती है, ठीक है। तो हम एक अवाम का छोटा सा एक पोर्शन है। तो इस पे तो आप ये भी ना कहें कि आप कौन होते हैं उठ के कि आपने कभी कुछ बनाया नहीं, तो मुझे ये वाला लेम किस्म का आर्गुमेंट नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर रिव्यू क्या होता है बेसिकली, अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ हमारे यहाँ, तो कोई एक चीज़ चल रही थी कि एक भाई मेरे पास आए, उन्होंने अपने बहन भाई की कोई छोटी सी गॉसिप की। सो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि आई शुड लाइक कोई उसमें अपनी इनपुट दूँ, ठीक है। बट मैंने थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनपुट नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो उसके बहन भाई हैं। वो बहन भाइयों का बॉन्ड सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो
जब बार बार हुआ तो आई सेड कि क्या करना है मुझसे करके, क्या आपको चाहिए, मेरा हाँ, ओपिनियन हाँ, चाहिए। हाँ। तो मेरा ओपिनियन ये है कि वो ठीक नहीं था। हाँ, वो ऑनेस्ट ओपिनियन तो यही हो सकता है, ठीक है। ऑनेस्ट ओपिनियन अगर चाहिए तो फिर तो यही है ना, दिल खोल के मैं ये रख देता हूँ। सो द थिंग इज आई नो कि दगाबाज दिल, आशिफ वजाहत रौब, इन सब का बच्चे की तरह होगी। बट अगर आपको रिव्यू असल चाहिए, अपनी बेहतरी के लिए चाहिए, या आपको मेरा फीडबैक चाहिए, या आपका फीडबैक चाहिए, या किसी भी रिव्यू चैनल पे बैठे हुए इंसान का फीडबैक चाहिए, तो यही है। तो वो तो रियल में तो यही होगा। फिर आप अपने सेंटीमेंट्स को थोड़ी देर साइड पे रखें। हाँ, फिर प्रोफेशनलिज्म पे आए। हाँ, तो ये एक तो ये बात करनी थी। दूसरी बात मुझे एक और करनी थी कि अब ये वजाहत रऊफ है, दो बातें होंगी, तीसरी रह गई है। अभी जैसे वजाहत रऊफ है, जब इन्होंने बनाई ना कराची टू लाहौर, ठीक है, तो एट दैट टाइम इतनी फिल्में नहीं बन रही थी, और जो फिल्में बन रही थी उसमें हम नई नई चीजें देख रहे थे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स देख रहे थे। हमारी फिल्में वो जो एक अजीब करीब से कैमरे से बन के थोड़ी डिजिटलाइज उसमें आ रही थी, आपको कैमरा वर्क में इजी मिल गया, आपको प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा, आपके पास ड्रोन आ गए, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई, जो कि पहले ज़माने फिल्म मेकिंग में नहीं थी। तो जब आपने नई तरह की फिल्म देखी जिसमें बहुत सारी नई प्रोडक्शन का इस्तेमाल था, नई तरह के कैमरा एंगल्स थे, तो आपने वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर दी, जिसमें कहानी होती है, कहानी का प्रॉपर स्क्रीन प्ले होता है, एक्टिंग वगैरह होती है। सो आपने ओवरऑल एक प्रोडक्शन को लाइक किया और उसको कहा कि यस दिस इज अ गुड मूवी। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब अब कोई आपकी पिछली मूवी और इस मूवी में अब कोई 10 मतलब 8-9 साल तो हो गए हैं, 2015 में आई थी लाहौर से या कराची से लाहौर, तो 2 साल में अगर आपकी फिल्म अभी भी वहीं खड़ी है कि जहाँ आप कहेंगे कि हम उसी ही तरह से कहानी स्टोरी टेलिंग कर देंगे कि लाइक ना प्रॉपर एक्टिंग दिखानी है, ना प्रॉपर स्क्रीन प्ले दिखाना है, सो मेरे ख्याल में ये अब नहीं चलेगा। अब आपको हर चीज़ आपकी पर्दे में रहने दो थोड़ी, फिर एक रब्त में चलती है। लेकिन वो सिनेमा एलिमेंट नहीं थी, इस फिल्म में थोड़ा सिनेमा एलिमेंट था, बट वो फिल्म रब्त में नहीं चल रही थी, तो वो फिर वो सिनेमा में बैठ के कोई मजा नहीं आया। नहीं है, हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही हाँ, ये मेरा थोड़ा फीडबैक है। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं, बस यही है, बस सीरियस हो जाएं। अब हमारी फिल्म अमरो यार भी तक पहुंच गई है, जहाँ पे हम CGI और VFX को किसी लेवल तक लेके जा रहे हैं। टीजर से तो यही नज़र आ रहा है। अब हमारी फिल्म दी लेजेंड ऑफ मोला जट तक भी पहुंच गई है, जहाँ पे आपने हर चीज़ को खोल के दिखाया और बड़े अच्छे तरीके। अब हमारी फिल्म कमली तक भी पहुंच गई है, हर तरह के जॉनरा में हम लोग खेल रहे हैं। वाई ऑलवेज वेडिंग अरसलान, मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है। ये जब फिल्म का टीज़र आया, मैंने कहा हमारी फिल्मों में शादी के अलावा कोई इशू ही नहीं है डिस्कस करने के लिए यार। नहीं, हमारी फिल्मों में नहीं, हमारी जिंदगियों में हाँ, कि इतने इश्यूज हैं, आपको हर दफा शादी ही क्यों नजर आती है? हाँ, और देखिए जितनी मूवी स्टैंड आउट कर रही है उनमें शादियों का एलिमेंट नहीं था। कमली में शादी का एलिमेंट नहीं था, द लेजेंड ऑफ मोला जट में शादी का एलिमेंट नहीं था। जितनी आप पीछे फिल्में देख लें उनमें किसी में भी शादी नहीं थी यार। इवन ये जवानी जो है, वॉर, हाँ ठीक है, चूड़िया भी कोई ऐसा शादी बेस्ड फिल्म नहीं थी, वो लव स्टोरी। तो आप अब निकला यार कि आप कहेंगे कि वो फैमिली मसाला तड़का आपने शादी वाला दिखाना तो ही हमारी फिल्म चलेगी, नहीं चलेगी भैया अब। या फिर कुछ बहुत न्यू आउट ऑफ द बॉक्स लेके आओ कोई चीज़, ये हम नहीं अब देखने वाले। आप प्लीज़ सीरियस हो जाए। इतने आप लेजेंडरी लोग हैं, तो दुख होता है मुझे फिर उनसे, ये नहीं एक्सपेक्ट करता मैं। ठीक है, सो आई थिंक मेरा भी यही, मैंने बहुत सारी बातें कर दी। मुझे तो फिल्म नहीं पसंद आई, और जिन लोगों को पसंद आई है वो ज़रूर हमें बताएं कि उनको क्या पसंद आया है, और हम उस पर बड़ी एक तमीज़दार डिस्कशन अगर हम कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि हम आपके एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे यार। अगर आप कहते हैं कि इधर जो आप कमेंट करेंगे, जिन लोगों को अच्छी लगी है वो जो बातें करेंगे, जो हमारी बातों से एग्री नहीं करते, आई होप हमने मैक्सिमम बातें जो हम जिन वजह से हमें फिल्म पसंद नहीं आई वो हमने कर दी। अगर कोई रह गई हो तो वो बता देना, तो हम आपके जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनके लिए स्पेशल एक शो कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम वो डिस्कस कर लेंगे कि लाइक यस हम आपकी इस बात से एग्री करते हैं, यस हम आपकी इस बात से एग्री करते हैं, इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो प्लीज़ आप भी इस रिव्यू का पार्ट बने और अपना भी फीडबैक दें, क्योंकि डिटेल रिव्यू फिर एक दो बंदे के रिव्यू, देखिए रिव्यू जितना ज़्यादा जनरलाइज होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जितने ज़्यादा उसमें ओपिनियन को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव निखरेगा जी। ये हमारे पर्सनल पर्सपेक्टिव है, हमें क्यों नहीं पसंद आई। आपका फीडबैक और हो सकता है, वो ज़रूर बताएं हमें। ठीक है,
चलिए। जी आई थिंक दैट्स इट। That's it. जी ये था जी हमारा ईद पे रिलीज होने वाली फिल्म दगाबाज दिल का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। बस इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अब हम मैं और मून आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में या किसी नेक्स्ट रिव्यू में। इंशाल्लाह। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।